प्रियालाल की हेतु की कृपा से एक एक श्वास उनके चरणों में लगाने का सौभाग्य, समय और परिस्थिति तीनों प्राप्त है। अगर अब चूक करी तो मनुष्य देह में ही केवल निस्तार है। इस माया दुख से पार होने का एकमात्र उपाय मनुष्य देह में ही है। अगर मनुष्य देह भोगों में, अन्य चिंतन में, अन्य भावना में व्यतीत हो गई तो फिर ये घाटा किसी भी योनि में जाकर पूरा नहीं होगा। फिर दुख निवृत्ति के लिए कोई चांस नहीं है। अभी आपको शायद दुख मिला ना हो, इसलिए दुख निवृत्ति की चिंता नहीं है। जब दुख मिलेगा तब आपको लगेगा इससे निवृत्त कैसे हुआ जाए, इतनी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए कि कोई भी दुख हमको प्रभु से विमुख न कर दे, विलग न कर दे, प्रभु का कहीं विस्मरण न करा दे। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा दुखमय है। इसलिए गुरु चरण रज का बल स्वीकार करके एक एक श्वास, चाहे जितनी कष्टप्रद हो या सुखप्रद हो, हमें इसकी परवाह नहीं करनी और इष्ट चिंतन में लगाना है। नाम जप, लीला गायन, लीला श्रवण, सेवा, यही है जीवन में जो निष्पाप करके बहुत जल्दी भगवद अनुराग प्रकट करते हैं। नहीं, इतना मलिन अंतःकरण है जन्म जन्मांतरों से कि हम हजारों जन्म भोगें तो भी वो पवित्र नहीं होने वाला। भोग कर तो हम कभी पवित्र हो ही नहीं सकते। कृपा से नाम जप बन जाए। ये नाम जप एक एक कवल जैसे भोजन पाने पर क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही एक एक नाम जप संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप ज्ञान तीनों प्रदान करता है। पर ये जब बहुत अधिक दीर्घ काल तक सम्मान सहित नाम जप हो तब ये अनुभव में आएगा। अभी तो अधिक मात्रा में शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहे हैं, अधिक मात्रा में संसार का चिंतन हो रहा है। जब प्रभु का चिंतन हो, प्रभु का नाम जप हो, तब आपको अनुभव में आएगा कि संसार में अरुचि हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा और स्वाभाविक भगवान प्यारे लगने लगे हैं और मैं शरीर नहीं हूं। ये तीनों बातें एक साथ भजन से जागृत होती हैं। अब रात दिन भगवत कृपा का बल लेकर कलयुग की ये जो आंधी चल रही है भोग विलासिता की, इसका त्याग करते हुए, इससे बचते हुए निरंतर भजन, तो फिर दिव्य धाम, दिव्य लीला, दिव्य धामी प्रिया प्रीतम, इनका प्रकाश हृदय में हो। श्रीपाद कह रहे हैं, रे मूढ़ गूढ़ मखिलोपनिषद स्वगाढ़ प्रेमावगाढ़ मखिलाथ शिरोधिरूढ़म आनंद सिंधु मन पाश्रय दीन बंधुम वृंदावनम ब्रज हठोत कलितात्म बंधा। मूर्खता मत करो। रे मूढ़ गूढ़ मखिलोपनिषद स्वगाढ़, समस्त उपनिषदों में जो गुप्त गाढ़ रस है वो है प्रेम। प्रेम का सागर है वृंदावन, बहुत प्रेम सागर जहां, और इसका आश्रय परम आश्रय है। इसलिए बलपूर्वक भजन में लगो, तोड़ो ये बंधन। ये सुख मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये रुपया मिल जाए, ये मिल भी जाए तो क्या होगा, फिर देखो, फिर और कुछ मांगे, और कामनाएं और वासनाएं, इनसे विश्राम तो नहीं मिलने वाला। जहां जहां चित्त दोगे वहां वहां कामनाएं और खड़ी हो जाएंगी।
उनसे निवृत्त होना है। हमारा जन्म हुआ है निष्काम बनने के लिए, हमारा जन्म हुआ है भगवदानंद प्राप्ति के लिए, हमारा जन्म हुआ है कि अब जन्म ना हो इसलिए हुआ है। ये सब संसारिकता के लिए नहीं है। ये तो भूल से हम स्वीकार कर रहे हैं और ये भूल मिटाने आए हैं और हम भूल बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो पहले इस श्लोक में कहा, रे मूढ़, एकाएक को मूर्खता करके अपने जीवन को दिव्यता से हटा करके पार्थिव भोगों में लगाकर नष्ट कर रहे हो। उपनिषदों में जो गूढ़ रस है वो है प्रेम, और प्रेम का समुद्र है वृंदावन, और इसका आश्रय ले लिया है, यह है परम आश्रय। अब बलपूर्वक भजन में लग जाओ। इंद्रिय मन इनकी बातें मत सुनो। जितने भी राग हैं इनको तोड़ दो, तो अनुराग को हृदय में ही आप देखोगे, प्रेम हृदय में ही जागृत हो जाएगा। वही सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, यह है बलपूर्वक राग तोड़ना, यह है बलपूर्वक भजन करना। वृंदाटवी भुवन पावन कीर्ति वृंदा, वृंदारकैर सुलभा यदि भाग्य लब्धा, आराधयात्र रसतः सह राधया, श्री गोविंद मिंदु चयनिंद मुखारविंदम। आओ श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाला, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि जिसकी कीर्ति का गायन करते हैं, ऐसे दुर्लभ वृंदावन में आओ, वृंदावन का दर्शन करो। बड़े भाग्य प्रकाशित हो जाएंगे, अर्थात दुर्भाग्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहां श्री किशोरी जी के सहित श्री गोविंद जी जो करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की भी कांति को हे कर दे, ऐसे युगल सरकार विराजमान है। ऐसे युगल सरकार का आराधन करो, वृंदावन आओ, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, प्रभु के लीला चरित्रों का गायन करो और युगल सरकार के चरणारविंद में चित्त जोड़ो। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, युगल सरकार के अलावा कहीं भी चित्त अगर दिया तो अच्छा नहीं, तुम फंस जाओगे। कहीं भी चित्त दिया, ये बहुत काम की बात है पर पकड़ में नहीं आएगी। हम धन पर विश्वास कर सकते हैं, किसी व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं, पर प्रिया प्रीतम पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? कैसी प्रचंड माया है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, अनत अटक नाहिन भली, या समुझे सब कोई, लाहे न मन को जो रुचे, फिर दुख ही होई। प्रभु के सिवा किसी अन्य का आश्रय ले लिया, अन्य पर विश्वास कर लिया, तो आखिरी में परिणाम में देखना हितकर नहीं होगा, वो बड़ा दुखद होगा, बड़ा पश्चाताप होगा कि पूरा अनन्य भाव करके हमने समय प्रिया प्रीतम को क्यों नहीं दिया, ऐसा गलती कैसे कर दी। अन्यत्र चित्त देना, विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना, अपने जीवन को संकट में डालना है। केवल प्रिया प्रीतम पर विश्वास, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, केवल आराध्य देव। अगर कोई व्यक्ति का आश्रय भी लेते हो, धन का आश्रय लेते हो, विषय का आश्रय लेते हो, तो और विषय रस पाइए सो दुख कर जाने, क्योंकि ये नाशवान है, क्षणिक है, स्थायी है नहीं, ये हमारे साथ जाने वाले हैं नहीं। फिर क्या करेंगे इनका हम आश्रय लेकर? इन भोगों को समेट कर क्या करेंगे? मूर्खता ही केवल है, पागलपन है। खूब दुनिया का वैभव एकत्रित किया, शरीर छूटा, कुछ साथ नहीं, बस किए हुए शुभ अशुभ कर्म, फिर वही जन्म, फिर वही मरण। इसलिए कह रहे, तहां न दीजे चित्त ध्रुव, ये कहो मेरो माने। जहां जहां तुम चित्त दोगे, विषय में, धन में, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, ये सब नाशवान है, ये सब काल के गाल में पड़े हुए हैं। ये पूरा प्रपंच काल के गाल में है।
इसीलिए प्रपंच का ही त्याग करें, संपूर्ण प्रपंच। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके मन में बात बैठ गई कि अब मुझे भजन करना है, रात दिन भजन करना है। जितनी चेतना हमारी रहेगी उसमें हम भजन करते रहेंगे। मूर्छित हो गए, सो गए या मर गए तो बात अलग, नहीं, भजन नहीं छूटेगा तो जीवन धन्य हो गया। अन्य आश्रय, अन्य चिंतन, विषय आश्रय, विषय चिंतन, ये बाद में तुम्हें दुख ही देगा। तो क्या करें? अब तो ऐसी चित्त धरी जुगल चरण रंग राची, महामाधुरी केली गुण छिन छिन गाए अरुणाची। अब तो मेरी बात मान लो और अपने चित्त को चित्तचोर युगल सरकार के नाम रूप लीलाधाम में दे दो। युगल सरकार के प्रेम रंग में रंगना है, उनके नाम का जप करना, नाम का कीर्तन करना, लीला का गायन करना और उनके लिए नाचना, उनके लिए गाना। ये बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित होता है, पर केवल प्रभु के लिए हमारा जीवन हो। हमारा नाचना गाना संसार के दिखावे के लिए ना हो, प्रियालाल के लिए हो। बोले अब मेरी बात समझ लो, अपने चित्त को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम रंग में रंगना है तो उनकी केली का गान करना है। ये चतुराशी जी 42 लीला, श्री वृंदावन दास चाचा जी की वाणी, हरिराम व्यास जी की वाणी, स्वामी हरिदास जी की वाणी, ये सब महान रसमयी वाणी है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वाणी गायन करने में रुचि हो गई है, नशा हो गया है। हर समय कोई न कोई पद गुनगुनाते रहते हैं तो धन्य हो जाएगा जीवन। बोले पद गायन करो, नाम कीर्तन करो, नाचो गाओ, रिझा लो, किसी भी तरह प्रिया प्रीतम को रिझा लो। बड़े रिझवार ठाकुर हैं, बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। सुनि ध्रुव ऐसी चाहिए छाड़ी जगत की रीति, जुगल चरण कोमल सुरंग तिन्हीं सो करी प्रीति। श्यामा श्याम के कोमल चरणारविंद जो महावर रचे हुए अद्भुत लालिमा से तो वैसे ही युक्त है, ऊपर से महावर है, फिर मेहंदी की चित्रकारी है। ऐसे गौरवर्ण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, तिन तरुवन तर लुठत रहे रति कोटि अनंग। ये हमारे हृदय में हर समय स्फुरित होते रहे, हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए। इनकी लीला गायन, नाम जप, नाम कीर्तन, तो इनके चरणारविंद हमारे हृदय में स्फुरित होने लगेंगे। पर छाड़ी जगत की रीति, अभी संसार की राग द्वेषात्मक वृत्तियां, प्रपंच कथा, मिलना जुलना, ये सब समय बर्बाद करना है। जितना श्वास श्वास खूब भजन हो रहा है तो जीवन सार्थक, और भजन नहीं तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की केवल इतिहास में नाम रह गए, कहीं कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए, यश हो जाए, इतना बैंक बैलेंस हो जाए, इतना ये हो जाए, मर गए, कुछ काम नहीं आया। नाम जप, वही विवेकी है जो भजन में प्रीति करे, वही अज्ञानी है जो भजन छोड़कर और कार्य, भजन के साथ कार्य करो। भजन के बिना वो कार्य सामर्थ्यशाली नहीं कि तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देगा। ये सामर्थ्य भजन में है। इसीलिए मामुनि स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ऐसा बोले। युद्ध माने कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन मेरा स्मरण करते हुए करो। अब तो आही है भली सब ते मोह मिटाई, रसिक अनन्य निसंग गही श्यामा श्याम लड़ाई। अब संपूर्ण संसार से राग मिटाकर, मोह मिटाकर, किसी से अपनापन ना करते हुए रसिक अनन्य प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का संग करते हुए एकमात्र श्यामा श्याम को दुलार करना है, रिझा लेना है।
अब तो ठान लिया, अब तो आही आहे भली सब ते मोह मिटाए। पूरे संसार में कोई अपना नहीं। रसिक अनन्य जो श्यामा श्याम के प्रेमी जन हैं, इनका संग करते हुए मात्र श्यामा श्याम को रिझाना है, दुलार करना है। इन्हीं के लाड़ प्यार में हमारा समय जाए। अब तो करनी है यह वृंदावन करिबास, जुगल चरण छवि रंग रंगी सब ते होई उदास। अब वृंदावन वास करते हुए प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम रंग में रंगने के लिए संपूर्ण संसार के राग का त्याग करके एक उदासीनता हृदय में छाई जाए। कुछ अच्छा नहीं लगता, बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम। तन मन कै बन से ये या पर नहीं मत और, बिहरत जहां सुकुमार दो अद्भुत श्यामल गौर। श्री प्रिया प्रीतम ये सांवरी गोरी जोरी इसी वृंदावन में विराजमान है। इसलिए तन से और मन से दोनों से वृंदावन का सेवन करो। यहां प्रिया प्रीतम बहुत जल्दी कृपा करके दर्शन दे देते हैं। मन बेविचार, नाना प्रकार के व्यसन, नाना प्रकार की गंदी बातों में, तन अन्य क्रियाओं में वृंदावन वास करते हुए भी बहुत समय लग जाएगा। अगर तन पवित्र आचरण, मन प्रिया प्रीतम की रसकेली का चिंतन, प्रिया प्रीतम के नाम रूप का चिंतन, प्रिया प्रीतम की कुंज निकुंजों का चिंतन, तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। बड़े कृपाल हैं। शकल उदार नृपति चूड़ामणि सुख वारिद वर्षायो, ऐसे हैं। सुख के बूंद दो बूंद कण नहीं, वर्षा कर देते हैं। इसीलिए हमारी श्री जी का नाम बरसाने वाली है, सुख वर्षा। वर्षंत में हो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। अद्भुत सुख की धारा जिनके चरणों से बरसती रहती है, वो बरसाने वाली श्री लाडली जी। अद्भुत सुख समुद्र श्री लालजू महाराज। ये श्यामल गौर जोरी इसी वृंदावन में विराजमान है, यही केली कर रहे हैं, यही खेल रहे हैं। बस हम तन और मन दोनों से वृंदावन का सेवन करें, पवित्र आचरण करते हुए, प्रिया प्रीतम का ही मनन करते हुए, तो यहां बहुत जल्दी भगवत तत्व स्फुरित हो जाता है, बहुत जल्दी भगवत प्रेम स्फुरित हो जाता है। इन्हीं नेत्रों से बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाता है।